ऋषभ देव के द्वारा प्रारंभ किया गया जो धार्मिक परिवर्तन था वो पार्श्वनाथ के काल में आते आते एक बीज का रूप लेता है और आगे चलकर इस बीज को अपने ज्ञान से सींचने का काम महावीर स्वामी करते हैं और वो जैन धर्म को एक आकृति और एक स्वरूप प्रदान करने का कार्य करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं रुपेश सिन्हा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग महावीर स्वामी और उनकी शिक्षाओं के बारे में थोड़ा ज्ञान अर्जित करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ऋषभ देव से लेकर पार्श्वनाथ तक जो प्रमुख तीर्थंकर थे उनके बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें महावीर स्वामी के परिचय के अलावा हम लोग उनकी शिक्षा, उनके द्वारा बताए गए मार्गों के बारे में, जैन दर्शन के बारे में, जैन संगीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग अंत तक बने रहें जिससे आप कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं महावीर स्वामी को। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ है वो वैशाली के क्षेत्र में हुआ। वैशाली में एक गणराज्य था, ज्ञात्रिक गणराज्य। यहीं पर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है। जैसा हम लोग महाजनपदों के वीडियो में देख चुके हैं कि जो वज्जी संघ था वो 8 गणों का समूह था। उसी 8 गण में से एक गण ज्ञात्रिक गण भी था। महावीर के जो पिता थे इनका नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक गण के राजा थे, जबकि महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ये लिच्छवी के क्षेत्र से संबंधित है और लिच्छवी के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि विश्व में सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना जो हुई थी वो लिच्छवी में हुई थी। और एक संबंध भी दिखता है महावीर स्वामी और अजातशत्रु के बीच में। जैसे जब हम लोग मगध का उत्कर्ष पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि बिंबिसार की 3 प्रमुख विवाह हुई थी, महाकोशला देवी, चेलना और क्षेमा के साथ। जो चेलना थी वो लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। ये जो त्रिशला है ये लिच्छवी के राजा चेटक की बहन है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुंचा प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली था। और जमाली के बारे में एक प्रमुख फैक्ट ये है कि ये महावीर के प्रथम शिष्य भी थे। सबसे पहले महावीर के द्वारा जो शिक्षा दी गई उस शिक्षा को मानने वाले व्यक्ति जमाली थे और आगे चलकर जमाली महावीर के विरोधी भी साबित होते हैं। उनके शिक्षाओं से कुछ हटकर वो अपने मंतव्य प्रस्तुत करते हैं। महावीर स्वामी को देखा जाए तो ये क्षत्रिय वन के थे और जैसा हम लोग अभी थोड़ा देर पहले देखें कि इनके पिता जो हैं वो ज्ञात्रिक गणराज्य के मालिक हैं, नरेश हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इनका जो गणराज्य है वो किस गणराज्य से संबंधित है, तो ज्ञात्रिक गणराज्य से संबंधित है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है। गृह त्याग की घटना देखें तो 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग किया। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने
इसकी अनुमति प्राप्त की और सांसारिक मोह माया को छोड़कर शिक्षा के तलाश में घर छोड़कर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महावीर की ज्ञान की प्राप्ति, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जंभे ग्राम में हुई थी। जंभे ग्राम के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों के बीच में अभी मतभेद है कि इसका भी आधुनिक में ये जंभे ग्राम कहाँ है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सबसे सटीक बातें अभी तक जो पता चल रही हैं जैन ग्रंथों के अनुसार, तो पता चलता है कि बिहार का एक ज़िला है जमुई। जमुई ही कभी जंभे ग्राम के रूप में हुआ करता था। इस जंभे ग्राम में एक नदी बहती है जिसका नाम है रिजू पालिका। ठीक है, रिजू पालिका को अगर हम लोग देखें तो ये झारखंड की जो प्रमुख नदी है बराकर की ही एक सहायक नदी के रूप में रिजू पालिका नदी जानी जाती है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई थी। और हम लोग जानते हैं कि झारखंड का जो सर्वप्रमुख वृक्ष है वो साल का वृक्ष है। तो ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है कि कितने वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने गृह का त्याग किया और इनको ज्ञान की प्राप्ति करने में 12 वर्ष लगे थे। तो इस हिसाब से महावीर स्वामी को 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय इनकी आयु 42 वर्ष थी। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था, जिसे आप लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। और इनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने भाषा से संबंधित बहुत सारी बातें जानी थी। प्राकृत भाषा जिसे हम लोग अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख जीवन परिचय है महावीर स्वामी का। जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के ज्ञात्रिक गणराज्य में। पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक गण के नरेश थे। माता त्रिशला जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुंजा प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली। वर्ण क्षत्रिय, गणराज्य ज्ञात्रिक, गृहत्याग 30 वर्ष की आयु में। किससे? तो नंदीवर्धन जो इनके बड़े भाई हैं उनसे अनुमति लेकर। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? जंभे ग्राम, रिजू पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। जिस समय ज्ञान की प्राप्ति हुई उस समय उनकी आयु कितनी है? 42 वर्ष है। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? राजगृह में दिया था। ठीक है, किस भाषा में? प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में। कुछ और फैक्ट्स हैं मित्र, इसे फिर हम लोग देखते हैं। तो कुछ और फैक्ट के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है मखली गोशाल दत्त। तो ये माना जाता है कि जब ज्ञात्रिक गणराज्य को छोड़कर महावीर स्वामी गृह त्याग करके आगे बढ़ते हैं तो ये वैशाली पहुंचते हैं और वैशाली में ही इनकी भेंट होती है मखली गोशाल दत्त से। और ये मखली गोशाल दत्त महावीर का शिष्य बन जाता है और इनकी तपस्या में बहुत ज़्यादा सहायता मखली गोशाल दत्त के द्वारा की गई थी। मखली गोशाल दत्त एक चीज़ के लिए और फेमस है, वो है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में मखली गोशाल दत्त को जाना जाता है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मखली गोशाल दत्त के द्वारा जो संप्रदाय की स्थापना हुई आजीवक, इसे नियतिवादी कहा जाता है। नियति यानी कि डेस्टिनी, वैसे व्यक्ति जो किस्मत पर विश्वास करते हैं। इनका मानना था कि संसार में जो वस्तुएं मिल रही हैं या जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके पीछे कुछ नहीं, भाग्य की बात होती है। तो ये भाग्यवादी लोग हैं। आगे जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि अशोक जो पहले शैव धर्म को मानता था, बाद में बौद्ध धर्म में वो चला गया, लेकिन बौद्ध धर्म के अलावा उसने आजीवक संप्रदाय के लोगों के रहने की भी व्यवस्था की थी। गया का जो
बराबर का पहाड़ी है, उसमें कुछ गुफाएं वो आजीवक संप्रदाय के लोगों को रहने के लिए देता है। साथ ही साथ आगे चलकर अशोक का एक पौत्र जिसका नाम दशरथ था, वो भी आजीवक संप्रदाय को कुछ गुफाएं प्रदान करते हैं। तो ये सब चर्चाएं हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ जाने कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है उनका नाम मखली गोशाल दत्त है। इनसे महावीर की भेंट कहाँ हुई है? वैशाली में। और ये कौन है? तो महावीर के शिष्य हैं। आजीवक संप्रदाय कैसा संप्रदाय है? नियतिवादी है या भाग्यवादी है? किस्मत पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में होती है और इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? पावापुरी। ठीक है, पावापुरी के राजा थे जिनका नाम था सस्तीपाल। इन्हीं के राजप्रसाद में, राजप्रसाद यानी राजमहल। ठीक है, तो 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है पावापुरी सस्तीपाल के राजमहल में। पावापुरी किसकी राजधानी थी? ये आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और क्योंकि ये टॉपिक हम लोग महाजनपद में पढ़ चुके थे, तो पावापुरी किसकी राजधानी है ये आप लोग कमेंट में मेंशन करें। नेक्स्ट देखते हैं महावीर के अन्य नाम। कुछ प्रमुख नाम हम लोग देखें। तो पहले मैं सब नाम लिखता हूँ, फिर एक एक करके उसके बारे में चर्चा आगे बढ़ाता हूँ। तो महावीर स्वामी को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है। पहला जिन, जिनका मतलब होता है विजेता, या इन्हें जिनेंद्रिय भी कहा गया है। जिनेंद्रिय का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इसीलिए महावीर के जो समर्थक हैं उन्हें जैन कहा जाता है। दूसरा, इन्हें अरहत के नाम से भी जाना जाता है जिसका मतलब होता है योग्य। महावीर, जिसे आप समझ सकते हैं सर्वोच्च पराक्रमी। केवलिन कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त होता था, तो सर्वोच्च ज्ञान के लिए एक शब्द यूज़ किया गया है, वो शब्द है कैवल्य। तो जिसे कैवल्य की प्राप्ति हुई वो कौन है? वो केवलिन है। इसके अलावा इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बंधन से रहित, यानी जो सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो चुका है। तो यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि किस तीर्थंकर के समर्थकों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महावीर का वास्तविक नाम। तो महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। तो ये कुछ महावीर का जीवन परिचय हो गया। अब हम लोग महावीर की शिक्षाओं के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में देखें तो इनके द्वारा निम्नलिखित शिक्षाएं दी गई। सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य। तो ये 4 शिक्षाएं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये 4 शिक्षाएं जो हैं वो पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी। इन 4 शिक्षाओं में एक शिक्षा महावीर स्वामी ने जोड़ी, वो थी ब्रह्मचर्य की। तो
तो ये शिक्षाएं की संख्या कितनी हो गई? 5। और इन्हीं पांचों को क्या कहा जाता है? पंच महाव्रत। ये 5 शिक्षाएं क्या कही जाती है? पंच महाव्रत, जो जैन धर्म के समर्थकों के लिए काफ़ी अनिवार्य रूप से मानी जाती थी। लेकिन किसी भी धर्म को आगे बढ़ने के लिए और प्रचलित होने के लिए उसमें समर्थकों की संख्या की बढ़ोतरी होना काफ़ी आवश्यक मानी जाती है। तो ये सब अगर चीज़ें देखी जाए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ठीक है, चोरी ना करना, तो ये 3 चीज़ें तो चलिए समझ में आता है कि कोई भी इसे अपने जीवन में आचरण में उतार सकता है। लेकिन अपरिग्रह, क्योंकि जैन धर्म में जो व्यक्ति आरंभ में जुट रहे थे वो वैश्य समाज के लोग ज़्यादा थे, क्योंकि सनातन धर्म में उनका शोषण हो रहा था, तो इसी से वो शिफ्ट होकर आए थे जैन धर्म में। और जब व्यापारियों को अगर धन संचय करने से मना कर दिया जाए तो ऑब्वियस है कि फिर जैन धर्म के समर्थकों की संख्या में लगातार गिरावट आती चली जाएगी। या फिर अगर ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इस ब्रह्मचर्य का भी पालन करने वालों की संख्या काफ़ी कम मानी जाती है। तो इस हिसाब से अगर इन 5 बातों को फॉलो नहीं किया जाए तो वो जैन धर्म का समर्थक नहीं होगा। तो कालांतर में जाकर क्या हुआ? समर्थकों को आगे बढ़ाने के लिए इन शिक्षाओं में, इन पंच महाव्रतों में कुछ छूट प्रदान की गई, और छूट वाला चीज अनुव्रत कहलाता है। ठीक है, तो जो जैन धर्म के भिक्षु और भिक्षुणी हैं वो पंच महाव्रत को फॉलो करते हैं, लेकिन जो अन्य हैं, जो आप बोल सकते हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म को मान रहे हैं, वो किस चीज़ का पालन करते हैं? वो अनुव्रत का पालन करते हैं। तो ये 5 शिक्षाएं महावीर स्वामी के द्वारा प्रदान की गई थी। कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं शिक्षाओं के अंतर्गत। तो पहला देखें तो महावीर स्वामी को ईश्वर पर विश्वास नहीं था। ठीक है, यानी कि ये पूरी सृष्टि का सृजनकर्ता कोई ईश्वर है, ये इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। तो दो शब्दों को समझना जरूरी है, एक होता अस्ति और एक होता नास्ति। नास्ति से ही आगे चलकर बनता है नास्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास ना करते हैं उसे नास्तिक कहा जाता है। तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कि महावीर स्वामी भी जो है वो नास्तिक प्रवृत्ति को ज़्यादा प्रमोट करने का कार्य कर रहे थे। इसके अलावा देखा जाए तो इन्हें वेद और ब्राह्मण की सर्वोच्चता दोनों को इन्होंने ठुकराया। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं ये पीएससी और यूपीएससी के लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो एक एक चीज़ करके समझना है। ईश्वर पर विश्वास इन्हें नहीं था, किस रूप में? सृजनकर्ता के रूप में। वेद ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को इन्होंने ठुकरा दिया था। नेक्स्ट देखा जाए तो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास है महावीर स्वामी को। ठीक है, ये आत्मा में भी विश्वास करते हैं और ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया गया इनके द्वारा। ठीक है, जैसे इनका मानना था कि व्यक्ति के कर्म ही उसके वर्ण को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। तो ये चीज़ भी हम लोगों ने देखा। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। महावीर स्वामी कर्म पर विश्वास करते थे। आगे हम लोग कुछ जैन सिद्धांत देखेंगे, उसमें कर्म का सिद्धांत भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख शिक्षाएं थी उनकी। पहला सत्य,
दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा परिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य। ईश्वर पर विश्वास नहीं यानी नास्तिक प्रवृत्ति को प्रमोट कर रहे हैं, वेद ब्राह्मण की सर्वोच्चता को नहीं मान रहे हैं, आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास था, वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया गया इनके द्वारा और कर्म पे ये विश्वास करते थे क्योंकि कर्म ही आगे चलकर दूसरे चीज़ों को निर्धारित करने का कार्य करती थी। तो उम्मीद है महावीर स्वामी की शिक्षाएं आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी के कर्म का सिद्धांत। इसके अंतर्गत 4 बातें महावीर स्वामी के द्वारा की गई है। तो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत ये 4 बातें आ रही हैं: आश्रव, बंधन, संवर और निर्जरा। तो सबसे पहले समझना है कि महावीर स्वामी का मानना था कि किसी भी व्यक्ति का जो परम लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति ही है और मोक्ष की प्राप्ति में जो सबसे बड़ा बाधक है वो कर्म है। अगर आदमी कर्म करता है और तो वो मोक्ष के रास्ते से भटक जाता है। तो व्यक्तियों को कर्म करने से बचना चाहिए। इसके के लिए 4 चीज़ें महावीर ने बताई। पहला, आश्रव। आश्रव का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जितने भी कर्म हैं वो कर्म उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। जैसे कोई एक बच्चा नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो वो किसी को नहीं पहचानता कि कौन उसके माता हैं, कौन उसके पिता हैं, कौन उसके सगे संबंधी हैं, लेकिन ये सब जो रिश्ते हैं उसकी ओर धीरे धीरे करके आकर्षित हो रहे हैं और ना चाहते हुए धीरे धीरे वो क्या करता है, इस रिश्तों में फंसता चला जाता है। तो ये कर्म का जो दूसरा सिद्धांत है वो है बंधन। बंधन वही स्टेज है जब वो नवजात शिशु धीरे धीरे इन रिश्ते नातों में उलझता चला जाता है। ठीक है, यानी कर्म का जीव के साथ जुड़ाव हो जाना, इसी को बंधन कहते हैं। कर्म का तीसरा सिद्धांत महावीर स्वामी बताते हैं संवर। तो मान लेते हैं कि वो जो नवजात शिशु है जब धीरे धीरे उसे ज्ञान मिलता है तो उसे लगता है कि नहीं, कर्म करने से धीरे धीरे क्या होगा, तो मोक्ष के रूप में बाधा उत्पन्न होगी। तो कर्म को त्यागना है, कर्म को त्याग देना है। जो अब कर्म मेरी ओर जो उसका बहाव तेजी से हो रहा है उस बहाव को रोकने का काम करना है। तो ये अवस्था ही संवर कहलाती है। यानी कि अब कर्म को जीव के अंदर प्रवेश करने से रोक देने की जो स्थिति है उस स्थिति को ही संवर कहा गया है। जबकि कर्म का सिद्धांत का जो चौथा स्तर है उसे हम लोग निर्जरा के नाम से जानते हैं। अर्थात ये क्या है, तो ये वो अवस्था है कि जब कर्म का जीव की ओर आकर्षण धीरे धीरे बंद हो जाता है संवर के स्टेज में आके। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर चुके होते हैं इन दोनों स्टेज के द्वारा। ठीक है, जैसे गृहस्थ जीवन में फंसा हुआ है, कुछ भी है, तो इस स्थिति में रह के मोक्ष की प्राप्ति तो संभव नहीं है। तो आगे अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इन सारे बंधनों से मुक्त होना है, तो वो अवस्था को ही निर्जरा कहा जाता है। यानी जीव के अंदर विद्यमान कर्म को समाप्त कर देने की प्रक्रिया को ही निर्जरा कहा गया है दोस्तों। तो ये कर्म का सिद्धांत है। आश्रव यानी कि कर्म का जीव की ओर आकर्षित होना, बंधन कर्म का जीव के साथ जुड़ जाना, संवर जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी तो वो कर्म के बहाव को अपने शरीर में आने से रोकेगा, और निर्जरा शरीर में उपस्थित सारे कर्म को समाप्त कर देगा। इसी को हम लोग कर्म का सिद्धांत कहते हैं, जो जैन दर्शन का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना आप लोगों के सामने मैंने रखा है। चलिए अब आगे देखते हैं कि कर्म का सिद्धांत जो है, ये जो बताया गया कि ये निर्जरा के माध्यम से कर्मों को समाप्त किया जा सकता है, तो इसके के लिए क्या उपाय? तो इसके के लिए 2 उपाय महावीर स्वामी ने सभी को बताया। एक तो पंच महाव्रत,
सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करें तो निर्जरा के स्टेज में आप पहुंच सकते हैं। और दूसरा जो कारण है वो है जैन धर्म के त्रिरत्न। अगर त्रिरत्नों का आप पालन करते हैं तो धीरे धीरे आप कर्म के प्रभाव से मुक्त होते चले जाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। ये त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इंग्लिश में से नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। सम्यक ज्ञान क्या है? तो व्यक्तियों को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कैवल्य की प्राप्ति करनी चाहिए। तो जब कैवल्य की प्राप्ति होती है तो धीरे धीरे लोग को अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है और कर्म जो है वो प्रभावहीन होने लगते हैं। दूसरा है सम्यक दर्शन, यानी कि तीर्थंकरों के द्वारा जो बताई गई मार्ग है उस मार्ग पर चलना, यही सम्यक दर्शन कहलाता है। जबकि सम्यक आचरण के अंतर्गत पंच महाव्रतों को मानना, ये सब बातें शामिल है। तो अगर ये सब त्रिरत्न को भी कोई फॉलो करते हैं तो वो निर्जरा के स्टेज पे पहुंचकर कर्म को प्रभावहीन कर सकते हैं। तो उम्मीद होगा कि आप लोगों को कर्म का सिद्धांत और जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में जानकारी हुई होगी। हम लोग अब आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में कुछ और चीज़ें हैं। तो हम लोग देखेंगे शादवाद या शब्दभंगी ज्ञान। तो ज्ञान के दो मूल रूप होते हैं। एक होता है तत्व ज्ञान, जैसे अगर आप अनेकांतवाद, इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। तो अनेकांतवाद को आप लोग दो चीज़ों में बांट सकते हैं। एक हो जाता है तत्व मीमांसा और एक होता है ज्ञान मीमांसा। मतलब जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जैसे मैं आपको नज़र आ रहा हूँ तो आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे बारे में अगर कुछ महापुरुष है उनके बारे में ग्रंथों में कुछ उपलब्ध है तो उसे पढ़कर हम लोग ज्ञान उपस्थित कर सकते हैं। जो प्रत्यक्ष है उसके बारे में जानना, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है, यानी अस्ति के साथ साथ नस्ति भी है। नास्ति के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि वायु क्या आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, लेकिन क्या आप उसे महसूस करते हैं? महसूस करते हैं। तो क्या आप हवा को झुठला सकते हैं? नहीं झुठला सकते। जैसे बहुत सारे ग्रंथों में जो पहले प्रचलित थे उसमें था कि जो चीज़ें प्रमाणित हैं, जो चीज़ें आप लोगों के समझ दिखाई दे रही हैं, उस पे ही लोगों को भरोसा होता था, उसी के माध्यम से वो ज्ञान उपलब्ध करते थे। लेकिन जो चीज़ नहीं है उसके बारे में उसे नकार दिया जाता था। लेकिन क्या वायु को नकारा जा सकता है? नहीं। लेकिन क्या हम लोग देख सकते हैं? नहीं। तो ज्ञान जो है एक बहुत बड़ा महासागर है। तो ज्ञान को आप अस्ति और नास्ति दोनों के माध्यम से जब पढ़ते हैं तो 7 बातें निकल कर आती है। इसी 7 बातों को अनेकांतवाद, शादवाद या शब्दभंगी ज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत 7 बातें हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आता है अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है या शादवाद किस धर्म से संबंधित है। तो ये शादवाद भी किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित कुछ बातें। तो उम्मीद है अनेकांतवाद आप लोगों को समझ में आई होगी, कर्म का सिद्धांत समझ में आया, जैन धर्म के त्रिरत्न समझ में आए। आगे भी हम लोग कुछ चीज़ें हैं उसे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं अब जैन संघ के बारे में। तो महावीर स्वामी ने अपने जीवित रहते ही अपने 11 शिष्यों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की थी पावापुरी नामक स्थान पर, जिसे जैन संघ के नाम से जाना जाता था। यानी 11 प्रमुख शिष्य को उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान प्रचार के लिए, अपने उपदेशों के प्रचार के लिए भेजा और उनके समूह जो थे वो समूह धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो इन 11 शिष्यों की जो टीम है वही टीम को हम लोग क्या कहते हैं? जैन संघ कहते हैं, ठीक है। तो ये जो शिष्य हैं, ये जो समूह बन रहा है 11 शिष्यों का, इसे गण कहा जाता था, ठीक है। जैसे एक शिष्य और उसके जो समूह हैं तो वो समूह क्या कहलाएगा? गण कहलाएगा। और जो गण का प्रमुख होगा उसे हम लोग गणधर कहते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? गणधर कहलाएगा,
ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी के जीवित रहते हुए उसके 10 शिष्यों की मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि 10 गंधर्वों की मृत्यु हो चुकी थी। एकमात्र जो गणधर मौजूद था, जो महावीर स्वामी के बाद भी जीवित रहा, उसका नाम जो है, उसका नाम था आर्य सुधर्मा। ठीक है, आर्य सुधर्मा आखिरी गणधर था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु जब 468 बीसी में हो जाती है, ईसापुर में हो जाती है, तो जैन संघ का प्रमुख कौन बनता है? आर्य सुधर्मा बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना? आर्य सुधर्मा बना। अगर और भी जानना चाहते तो आर्य सुधर्मा के बाद जो अगला जैन संघ का प्रमुख बना वो था जम्बू स्वामी। ये काफ़ी डिटेल में है, ऐसे समझ ले। आर्य सुधर्मा के बाद जैन संघ का प्रमुख जम्बू स्वामी बनता है, और आखिरी जो जैन संघ के प्रमुख बने उसका नाम था भद्रबाहु। ये आखिरी गणधर कहलाए हैं। ठीक है। आर्य सुधर्मा क्योंकि महावीर की मृत्यु हो गई है, उसके बाद ये जैन धर्म का हेड बन जाते हैं, यानी जैन धर्म के प्रमुख उपदेशक बन जाते हैं। जैसे महावीर अपने जीवन काल में उपदेश देते थे, आर्य सुधर्मा भी उपदेश देने लगा। ठीक है। तो जो उपदेशक होते थे उसे जैन धर्म में थेरा कहा जाता था। ठीक है, थेरा यानी प्रमुख उपदेशक। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके आता है कि जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद ही थेरा का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि महावीर स्वामी तक कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? तीर्थंकर का। तो तीर्थंकर अब नहीं होंगे, अब क्या होंगे? थेरा होंगे। तो थेरा कब होंगे? महावीर स्वामी के बाद होंगे। तो महावीर स्वामी के बाद बना कौन है? आर्य सुधर्मा। इसलिए प्रथम थेरा कौन है? आर्य सुधर्मा है। तो ये जैन संघ था दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। कुछ टॉपिक्स और जैन धर्म से बचे हुए हैं, चलिए उसे भी जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं जैन संप्रदाय के बारे में। तो जैन संप्रदाय 2 प्रकार के हैं। एक को कहा जाता है दिगंबर और एक को कहा जाता है श्वेतांबर। ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी नग्न रहते थे। जब गृह त्याग उन्होंने किया था तो गृह त्याग के 13 महीने के पश्चात उन्होंने अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था। तो इसी कॉन्सेप्ट पे 2 संप्रदायों में आगे चलकर जैन धर्म बढ़ती है, दिगंबर और श्वेतांबर। यानी वैसे लोग जो नग्न रहते हैं, ठीक है, वो दिगंबर कहलाते हैं, और वैसे लोग जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। ठीक है। जैसे इसको अगर संधि विच्छेद भी किया जाए तो दिक् प्लस अंबर। दिक् का मतलब दिशा, अंबर का मतलब आवरण, यानी दिशा ही जिसका आवरण हो, यानी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं हो, तो वो दिगंबर कहलाएंगे। और जो श्वेत वस्त्र धारण कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? वो श्वेतांबर कहलाएंगे। तो इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है कि ये जैन संप्रदाय जो 2 भागों में बटा, तो कैसे बटा? इसकी जानकारी हमें एक पुस्तक से मिलती है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वण। ठीक है। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है हेमचंद्र। ठीक है। जैन धर्म से संबंधित बहुत प्रमुख पुस्तकों में से ये भी आती है, परिशिष्ट पर्वण। इसमें बताया गया कि एक बार मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ जाता है। लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। तो जैन समुदाय के कुछ लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं, और साथ ही साथ उनके साथ चला जाता है मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी, क्योंकि वो अपने आखिरी समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो ये लोग पहुंचते हैं कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं श्रवणबेलगोला के बारे में कि वहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति है जो बाहुबली से संबंधित है। और वहीं पे एक
चंद्रगिरी पहाड़ी है, वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य संलेखन प्राप्त कर लेते हैं। संलेखन का मतलब होता है भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर का त्याग कर देना, संलेखन कहलाता है। ठीक है, या इसे आप लोग एक और जो अभी प्रचलित शब्द है उससे भी समझ सकते हैं, इसी को संथारा कहते हैं। जैसे भी हाल फिलहाल में राजस्थान के क्षेत्र में इसका काफ़ी लोकप्रिय हुआ था संथारा, क्योंकि वहाँ के बहुत लोग इच्छा मृत्यु मांग रहे थे, भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर का त्याग कर देना। तो ये वहाँ के हाई कोर्ट में कुछ ऐसा मैटर चल रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पहाड़ी पर संलेखन प्राप्त कर लेता है। जब मगध का अकाल समाप्त होता है तो भद्रबाहु वापस लौटते हैं मगध की ओर, और यहाँ पर उनका मतभेद हो जाता है एक अन्य जैन मुनि जिनका नाम है स्थूलभद्र। दोनों के मतभेद का कारण है जैन धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है, क्योंकि भद्रबाहु ब्लेम लगाते हैं स्थूलभद्र के पर कि आपने इस दौरान कुछ भी जैन धर्म के लिए नहीं किया, और स्थूलभद्र जो है वो ब्लेम लगाते हैं भद्रबाहु पे कि जिस समय आवश्यकता थी लोगों को उस समय आप पीठ दिखाकर दक्षिण भारत की ओर भाग गए। ठीक है, तो यहाँ पर मतों में विभेद होने लगा, तो दो दल बन गए, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक बने वो बने भद्रबाहु, जबकि श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र। ठीक है, तो यदि याद रखेंगे भद्रबाहु और स्थूलभद्र। ठीक है, तो जैन संप्रदाय दिगंबर श्वेतांबर, दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु, श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र, नग्न रहने वाले दिगंबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर। वर्णन कहाँ? परिशिष्ट पर्वन, जिसके लेखक हेमचंद्र थे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं जैन साहित्यों के बारे में। वीडियो की लंबाई देख के डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि पढ़ना है तो डरना नहीं है। और जैसा मैं आप लोगों को अपने वीडियो के टैगलाइन में बताता हूँ कि रटना नहीं है, क्योंकि समझना आसान है। तो चलिए जैन साहित्यों के बारे में समझते हैं। तो जैन साहित्य को सबसे पहले क्या कहा जाता है वो हम लोग समझें। तो जैन साहित्यों को आगम कहते हैं। ठीक है, तो जैन साहित्य बहुत प्रकार के हैं। कुछ का नाम हम लिखते हैं पूर्व, या इसे पर्व भी कहा गया है, अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र या छंद सूत्र, मूल सूत्र और विविध। ठीक है, चलिए तो याद रखना है पूर्व, अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र और विविध। ठीक है, सबसे पुराना जो जैन साहित्य है वो पूर्व या पर्व है, जो आज इसकी जो प्रतियां हैं वो उपलब्ध नहीं है। सिर्फ संख्या याद रखना है आप लोगों को दोस्तों। तो पर्व या पूर्व की संख्या 14 थी, यानी 14 भाग थे इसके। अंग के भाग 12, उपांग 12, प्रकीर्ण 10, छेद सूत्र 6, मूल सूत्र 4 और विविध की संख्या 2। ठीक है, पूर्व 14 भाग में, अंग 12, उपांग 12, इस तरह से ये इनके भाग हैं। सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, अंग में का ही एक भाग है जिसका नाम है भगवती सूत्र। और मुझे उम्मीद है कि भगवती सूत्र आप लोगों को याद होगा। जब हम लोग महाजनपद का क्लास कर रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि महाजनपद की सूचियाँ 2 पुस्तकों में उपलब्ध मिलती है। एक भगवती सूत्र जो जैन साहित्य है, दूसरा बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय।
तो ये आप लोग याद रखेंगे, नाम याद रखना, पूर्व, अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र और विविध। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं जैन धर्म का, वो है जैन संगीतियाँ। इसे जैन सभाएं भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैन संगीतियाँ दो हुई। ठीक है, जैन संगीतियाँ दो हुई। पहली जो हुई है ये होती है पाटलिपुत्र में। ठीक है, फर्स्ट जैन संगीति कहाँ बुलाई गई है? पाटलिपुत्र में। ठीक है, समय इसका क्या है? थर्ड सेंचुरी BC, तीसरी सदी ईसा पूर्व। ठीक है, इस समय जो शासक हैं वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे उस अध्यक्ष का नाम है स्थूल भद्र। ठीक है, स्थूल भद्र के नेतृत्व में ये जैन संगीति का आयोजन किया गया। कारण क्या था? तो इस जैन संगीति में ये जो पर्व हैं, पर्व जो जैन साहित्य है ये विलुप्त हो गया था, तो इस पर चर्चा करने के लिए ये आयोजन किया गया और साथ ही साथ इसमें अंग साहित्य पर भी चर्चा की गई थी। तो जैन संगीति आपको प्रथम ऐसे ही याद रखना है। स्थान पाटलिपुत्र। कब हुआ? तीसरी सदी ईसा पूर्व। शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके नेतृत्व में? स्थूल भद्र के नेतृत्व में। क्यों? पर्व और अंग के ऊपर चर्चा करने के लिए। चलिए दूसरी जैन संगीति हम लोग देखते हैं। दूसरी जैन संगीति बुलाई गई 512 ईस्वी में। ठीक है, ये कहाँ? वल्लभी, ये क्षेत्र पड़ता है आज के आधुनिक काल में गुजरात। ठीक है, शासक अननोन है, किसके शासन काल में हुआ इसका कोई भी डिटेलिंग उपलब्ध नहीं है। सिर्फ याद रखेंगे इसके अध्यक्ष कौन है, तो इनके अध्यक्ष का नाम है देवार्धी क्षमा श्रवण। ठीक है, देवार्धी क्षमा श्रवण नाम के एक जैन मुनि थे। इन्हीं की अध्यक्षता में दूसरी जैन संगीति का आयोजन किया गया था। तो ये महावीर स्वामी और जैन धर्म का सार मैंने आप लोगों के सामने रखा। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो। मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूँ कि सरल भाषाओं में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डिजिटल पाठशाला के साथ जुड़कर अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें वीडियो को ज़रूर, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं और मैं ऐसे ही उत्साहित होकर आप लोगों के सामने नए नए वीडियो प्रस्तुत करता रहूं। और एक चीज़ अपने ध्येय में रख लेंगे, वो ये है कि समझना आसान है, रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को हम लोग काफ़ी आसानी से सरल भाषाओं में समझ सकते हैं। तो उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ मैं रुपेश सिन्हा आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।